हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में लास्ट वीक में अच्छी तेजी आई है। करंटली 318.4 के लेवल पे वेदांता लिमिटेड का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई का लेवल भी दिखाया 322.4 रुपीज का, और स्टॉक में पिछले 5 दिनों में जबरदस्त 15% की तेजी आई है। ये तेजी स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई है। पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स अगर हम देखें, एवरेज वॉल्यूम वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में अराउंड 50-60 लाख का वन डे में रहता है, लेकिन लास्ट फ्यू डेज के वॉल्यूम अगर हम देखें 1.5 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में आए हैं। सो वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में ये तेजी हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्या रीजंस हैं इस तेजी के पीछे, ऑल्सो एनालिस्ट के अब यहाँ से वेदांता के स्टॉक के लिए क्या टारगेट है, क्या करना चाहिए हमें अब वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमें मोटिवेशन मिले। सो इस तेजी का पहला रीजन है फंड रेजिंग। कंपनी ने फंड रेजिंग की है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी 4 अप्रैल 2024 को, और इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एनसीडी इशू को अपना अप्रूवल दिया है। वेदांता लिमिटेड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, ये एनसीडी इशू पब्लिक के लिए नहीं होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे वेदांता लिमिटेड अराउंड 2,50,000 सीनियर सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज ईच होगी। टोटल इशू होगा अराउंड 2500 करोड़ का। सो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग कंपनी कर रही है। ये अनाउंसमेंट हुआ था कंपनी की तरफ से, इसी वजह से स्टॉक में लास्ट वीक में अच्छी तेजी आई है। ये लिस्टेड डिबेंचर होंगे और ये डिबेंचर लिस्ट होंगे BSE लिमिटेड पे। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में अच्छी तेजी आई है लास्ट वीक में, वो है कंपनी का प्रोडक्शन रिलीज। कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 31, 2024 का प्रोडक्शन रिलीज किया है 4 अप्रैल 2024 को। कंपनी ने इस अपडेट में बताया है कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर एनुअल वॉल्यूम दिखाए हैं की बिजनेसेस में। सबसे पहले वेदांता का मेजर बिजनेस एल्यूमिनियम का बिजनेस है। सो एल्यूमिनियम के बिजनेस में कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में 484,000 टन का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से अराउंड 18% का इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर से 3% का इंक्रीज है। एंड अगर फुल ईयर के लिए अगर देखें तो फुल ईयर के लिए भी एल्यूमिना में 1% का इंक्रीज है। टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में 3% का इंक्रीज है। इसके बाद वेदांता का जिंक बिजनेस, जो कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंडर करती है, इस बिजनेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। माइन मेटल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है 299,000 टन का। माइन मेटल के प्रोडक्शन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 1% का डिक्रीज रिपोर्ट किया है, बट लास्ट क्वार्टर से 11% का इंक्रीज है। इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 273,000 टन रिपोर्ट किया है। ये कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन है। यहाँ पर 1% का इंक्रीज है लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर से, एंड लास्ट क्वार्टर से 6% का इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, फुल ईयर के लिए लास्ट ईयर से 2% का इंक्रीज माइन मेटल में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रिफाइंड लेड में 3% का इंक्रीज है। सिल्वर इंटीग्रेटेड में 5% का इंक्रीज है। जिंक इंटरनेशनल का प्रोडक्शन देखें तो टोटल माइन मेटल का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है 33,000 टन का। यहाँ पर डिक्रीज है लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर से 47% का, लास्ट क्वार्टर से 20% का। फुल ईयर के लिए भी 24% का डिक्रीज जिंक इंटरनेशनल ने माइन मेटल के प्रोडक्शन में रिपोर्ट किया है। ये डिक्रीज हुआ है लोअर थ्रूपुट की वजह से और रिकवरीज की वजह से। नेक्स्ट वेदांता के ऑयल एंड गैस बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 117.8 BOE PD का। यहाँ पर लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 14% का डिक्रीज है, एंड लास्ट क्वार्टर से भी 5% का डिक्रीज है। ओवरऑल फुल ईयर के लिए कंपनी के ऑयल प्रोडक्शन में 11% का डिक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। आयरन ओर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर सेल आई है 1.7 मिलियन टन की। यहाँ पर लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर से 1% का डिक्रीज है, लेकिन फुल ईयर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 8% का इंक्रीज है सेल्स में आयरन ओर बिजनेस में। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीज है। प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है सेलेबल ओर का कर्नाटका में 1.7 मिलियन टन का, 13% का इंक्रीज है। एंड पिग आयरन का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 198 मिलियन टन का, यहाँ पर 6% का इंक्रीज है। इसके बाद अदर बिजनेस की बात करें, स्टील बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। फिनिश प्रोडक्शन स्टील का रिपोर्ट किया है कंपनी ने 343,000 टन का। लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 11% का डिक्रीज है, लास्ट क्वार्टर से सेम टर्म्स पे है। बट फुल ईयर के लिए यहाँ पर भी प्रोडक्शन में इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फिनिश प्रोडक्शन लास्ट ईयर से 8% इंक्रीज हुआ है कंपनी के स्टील बिजनेस में। इसके अलावा फैकर की बात करें तो फैकर में प्रोडक्शन में अच्छा इंक्रीज है। और प्रोडक्शन हुआ है 77,000 टन का, 55% का इंक्रीज है लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से, एंड लास्ट क्वार्टर से 20% का इंक्रीज है। बट फुल ईयर के लिए 17% का डिक्लाइन है। फेरोक्रोम का प्रोडक्शन आया है 27,000 टन का। यहाँ पर लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 38% का इंक्रीज है, लास्ट क्वार्टर से 23% का इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए 18% का इंक्रीज है। कॉपर इंडिया में कंपनी ने प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 31,000 टन का।
फोर्थ क्वार्टर से लास्ट ईयर के 10% का डिक्रीज है, लास्ट क्वार्टर से 29% का डिक्रीज है, फुल ईयर के लिए 5% का डिक्रीज है। इसके अलावा लास्ट बिजनेस वेदांता का पावर बिजनेस, टोटल पावर सेल कंपनी ने रिपोर्ट करी है 3981 मिलियन यूनिट्स की। यहाँ पर लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 1% का डिक्रीज है एंड फुल ईयर के लिए 10% का इंक्रीज है कंपनी की पावर सेल्स में। थर्ड रीजन जिसकी वजह से लास्ट वीक में वेदांता के स्टॉक में तेजी आई है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन। वेदांता एल्यूमिनियम ने एल्यूमिना रिफाइनरी का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है 3.5 मिलियन टन पर एनम से। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी ने कमिश्निंग करी है एक 1.5 MTPA की एक्सपेंशन की, जो कि कंपनी ने किया है अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी में जो कि सिचुएटेड है लांजीगढ़ उड़ीसा में। इस कैपेसिटी एक्सपेंशन से अब लांजीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी 2 MTPA से 5 MTPA हो गई है। सो यहाँ पर 3 MTPA का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है वेदांता लिमिटेड ने अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी में। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी आई है लास्ट वीक में। इसके अलावा वेदांता के गोवा के बिचौलिम ब्लॉक में भी माइनिंग स्टार्ट हो गई है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। वेदांता की गोवा के इस ब्लॉक की माइनिंग हॉल्ट हो गई थी मार्च 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अराउंड 88 माइनिंग लीजेस को क्वैश कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर माइनिंग फिर से शुरू हो गई है, ऐसा आ रहा है न्यूज में, जिसकी वजह से भी स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिल रही है। एंड लास्ट रीजन जिसकी वजह से ये तेजी हमें ऑलमोस्ट सभी मेटल स्टॉक में देखने को मिल रही है वो है चाइना के पॉजिटिव क्यूज और बढ़ते हुए एलएमई एल्यूमिनियम प्राइसेस। चाइना एज वी ऑल नो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटी का। सो अगर चाइना में डिमांड इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा इन सभी माइनिंग कंपनीज के लिए, इन सभी मेटल कंपनीज के लिए, और इसी वजह से चाइना में डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से ये सभी मेटल स्टॉक बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लंदन मेटल एक्सचेंज में एलएमई में एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। करंटली एलएमई एल्यूमिना के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं एलएमई पे $2338 पर टन। आज से एक महीने पहले का प्राइस अगर हम देखें तो प्राइस था $2200 पर टन का। सो यहाँ पर एल्यूमिना के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वेदांता का रियलाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो वेदांता के रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एल्यूमिना का है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो कंपनी के रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। इस एक्सपेक्टेशन से भी वेदांता का स्टॉक अच्छा बढ़ रहा है। बट यहाँ से अब हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए, आपका क्या व्यू है? क्या आप करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग वेदांता लिमिटेड में करेंगे या अभी भी इसे होल्ड करेंगे और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन में? कमेंट करके अपना व्यू हमें जरूर बताइए। एनालिस्ट के व्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनालिस्ट ने अभी भी वेदांता के स्टॉक के लिए बाय की रेटिंग दी है। ये रेटिंग आई है नोवामा के एनालिस्ट की तरफ से और टारगेट प्राइस नोवामा के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को 394 का दिया है। इससे पहले 371 के टारगेट नोवामा के एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को दिए थे। इसके अलावा फिलिप कैपिटल के एनालिस्ट भी बुलिश है वेदांता के स्टॉक पे। टारगेट प्राइस एनालिस्ट ने 350 का स्टॉक के लिए दिया है। बट टिप्स टू रेट के एनालिस्ट का ये कहना है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल पे करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें एनालिस्ट की तरफ से 311 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और सपोर्ट का नेक्स्ट लेवल है 297 से नीचे की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो 265 का लेवल भी वेदांता के स्टॉक में दिख सकता है। ऐसा एनालिस्ट का व्यू है। आपका क्या व्यू है स्टॉक के बारे में? यहाँ से क्या लेवल वेदांता का स्टॉक दिखाएगा कमिंग वीक में? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।